हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है। आज करवाएंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके पूछे गए थे 8 दिसंबर 2019 को। यहाँ करवाएंगे 31 से लेकर 90 क्वेश्चन मैथ और साइंस के। जिनका होगा मैथ और साइंस वो लोग अवश्य वीडियो को लास्ट तक देख लें। क्वेश्चन रिपीट होंगे सीटेट में। एग्जाम देने के पहले एक बार अवश्य देख लें और लास्ट तक देखें। आपको क्वेश्चन और उसका आंसर भी करवा दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 31 क्वेश्चन देखिए, कहता है एक गणितीय प्रमेय है, एक कथन जिसे अभिगणितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। 32 नंबर कहता है वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होगी। यह अभिगृहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है यूक्लिड। किसने दिया था? यूक्लिड के द्वारा दिया गया था। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, शेयर भी कर दें। चैनल में अगर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। हर टाइप का वीडियो हम इस चैनल में लाते रखते हैं। आइए आते हैं 33 नंबर पे। गणित में अंत विषयता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ ए और बी दोनों होगा, परियोजना और क्षेत्र भ्रमण के दौरान। आइए आते नेक्स्ट 34 नंबर की क्वेश्चन की ओर। देखिए, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? तो प्रत्यक्ष उत्पत्ति मतलब डायरेक्ट प्रूफ द्वारा किया जा सकता है। 35 नंबर कहता है गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? तो किया जाता है एबीडी, मानदर्शन, पक्षपांतरण और आपका हो जाएगा क्या चीज? सामान्यीकरण और अनुमान लगाना। आइए आते 36 नंबर। निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों की विकास संभावना न्यूनतम होगी? तो एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आइए आते हैं क्वेश्चन 37 की ओर। देखिए, आया है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके सारेक हैं? तो विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों व गणितज्ञों के उदाहरण से विशेषता को बल देना चाहिए। 38 नंबर आते हैं गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के निम्नलिखित में से क्या प्रभावी? एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए आते हैं नेक्स्ट 39 नंबर की ओर। आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो विद्यार्थियों को विभिन्न आकृति के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। आइए तो 40 नंबर। पियाजे के अनुसार बच्चों की दिग स्थान की समझ के निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती न कि तरंग संगत क्रम में। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, मैथ से पूछा गया था, ये कैलकुलेशन था एगो। इसका आंसर होगा 46। देख लीजिए, यदि 8 अंकों वाली संख्या इतना है तो विभाजित 3 + 5 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। खुद देख लीजिएगा बना के, आप आंसर करवा दे रहे हैं। देखिए, इसका देखिए आया है क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से वैल्यू निकालने, इसका आंसर हो जाएगा -11 होल 1/12। आइए आते हैं क्वेश्चन 44 की ओर। पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी। कितनी पेयर होगी 20 प्राइम्स का? 7 होगा। यदि इतना तथा ए बी तथा सी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अननेचुरल नंबर हैं, तो इतना का मान क्या होगा? तो इतना का मान 3 होगा। वैल्यू निकाल सकते हैं इसका। आइए 46 नंबर, माना कि x एक छोटी संख्या है जिससे इतना से किया जाए तो x के अंकों का योग कितना होगा? तो 17 होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं 47 नंबर पे। संख्याओं इतना प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ताकि इस प्रकार सभी कर्म प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए? हो जाएगा आंसर आपका 17। आइए आते हैं 48 नंबर की ओर। देखिए, 10 की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना, सी का 9 गुना बराबर। ए और सी में क्या अंतर? आप निकाल लीजिएगा, आएगा आंसर 450। टोकरियां ए और बी रखे फलों की संख्या 7:9 का अनुपात है। टोकरी ए में से 6 फल निकाल टोकरी बी में डाल दिया जाए तो अनुपात 1:3 हो जाता है। ए और बी में कुल कितने फल हैं? तो 32 फल निकाल लीजिएगा। आइए कुछ 50 देखिए, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए डी बी का उभयनिष्ठ उभार आया है, कॉमन बेस आया ए बी एन ओ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी कॉन्वेक्स ट्रायंगल हो जाएगा BAD। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, 20, 22, 24 इसका आंसर हो जाएगा आपका। आइए आते हैं क्वेश्चन 52 की। चतुर्भुज के कोण 3:5 7 के अनुपात में है। त्रिभुज से छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। आइए 53 नंबर की। त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, यदि उसकी सभी भुजाओं की लंबाई इतनी है तो हो जाएगा आपका आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3 आंसर। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। एक घनाकार गौतम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतनी है, इसके अंदर के कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं? यदि प्रत्येक डिब्बे की लंबाई इतनी है हो जाएगा 4800। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश से भी, जिनको नहीं हो इंग्लिश से क्वेश्चन पढ़ लें। 55 नंबर, किसी लंब वृत्तीय सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सिलेंडर
28 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 2, इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4.4352 मीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए 56 नंबर का था किस चतुर्भुज के क्षेत्रफल 127.2 सेंटीमीटर है, तो उसकी एक विकर्ण और उसके सम्मुख शीर्षों में डाले गए लिंबू की कितना ही हो जाएगी 28.4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। आइए आते हैं क्वेश्चन 57 की। यदि इतना का है तो मान क्या होगा 25/9 आंसर होगा। देख लीजिएगा बना के वीडियो को पुस्तक के नाम से वीडियो क्वेश्चन को बना लें, लाइक अवश्य करें, शेयर भी कर दें। जब a इक्वल टू 1 है, b -3 c -2 है, तो वैल्यू क्या होगा 154 आंसर इसका आ जाएगा। पुट कर दीजिएगा। व्यंजक इतना का वैल्यू क्या होगा x³ + y³ + xy y - x। 60 नंबर का निम्न आंकड़ों के लिए माध्यमिक बहुलक यानी कि मीडियन मोड और रेंज निकालना है। आंसर हो जाएगा 33। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। समतल दर्पणों में बनाने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ACD यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति संदर्भ में सही नहीं है, तो विज्ञान तथ्यों के समुच्चयों के समतुल्य है। साइंस इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ फैक्ट्स। तो ये कहता है एज पर NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए तो बच्चे के प्रति निष्ठ आने ट्रू टू द चाइल्ड। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता के संतुष्टि क्रियाकलाप के प्रयोग द्वारा होती है, तो प्रक्रियात्मक आने की प्रोसेस। आइए आते क्वेश्चन 65 की ओर। अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक प्रमाण के लिए लेकर जाती है। इन क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है, तो ABC जो है आपका वो सही होगा। वह बच्चा मध्य अंतक्रिया को प्रेरित करता है, तो यहाँ पे ABC सही हो जाएगा। 66 नंबर का निम्नलिखित में से क्या उस प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आंसर हो जाएगा अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय भाषाओं को बल देना। सिस्टम का निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समालोचनात्मक सिंचन को बढ़ावा दे सकता है, तो बच्चों को समूह की आपस चर्चा और इनके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। आई 68 नंबर कहता है एक शिक्षक कक्षा का आरंभ कर दिए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक प्रदर्शन करके कहता है उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या हो, अनुप्रयोग करना मीन अप्लाइंग करना। 69 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी, तो होगा कक्षा में व्याख्यान करना, लिसनिंग टू ए लेक्चर इन क्लास। 70 नंबर कहता है विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जाता है, तो ABC होगा उदाहरण अनिष्ट, वर्णन अभिलेख और पोर्टफोलियो। 71 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है, तो वर्णन अभिलेख हो जाएगा। आइए आते हैं नंबर 72 नंबर की ओर। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो A और C यहाँ पे सही हो जाएगा। पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है और ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रिपीट जरूर करेंगे। नीचे दिए गए लक्षणों के अनुसार जंतु को पहचानिए, इसका सर्प हो जाएगा सही आंसर। तो हो जाएगा देखिए नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है, यानी कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है, तो देखिए एसिटिक एसिड जो हो जाएगा आपका सिरका में, लैक्टिक एसिड हो जाएगा आपका दही में, ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा आपका पालक में, और एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा आपका नींबू वंश फल में हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे आपको एसिड से। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। एक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है, भोजन के पाचन के लिए अवस्थित है, तो एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है, तो डबल रोटी पकने में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल से मिश्र है, तो आपका संरक्षण हो जाएगा यानी कंजर्वेशन हो जाएगा, डिपेंड फ्रॉम द रेस्ट कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। तो कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम निरूपित करता है। आरोही मतलब होता है आपका जो असेंडिंग ऑर्डर नंबर छोटा से बड़ा, तो हो जाएगा मृतिका, गाद, रेत, बजरी, चट्टान यानी कि क्ले, सील्ट, सैंड, ग्रेवल और रॉक। मछली यानी कि मत्स्य में क्लूम गिल का कार्य होता है। जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, एब्जॉर्ब डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया सकता है, ब्लेड का किया सकता है। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी तो 8 मीटर दूरी होगा। क्वेश्चन 84 कहता है कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, तो नीचे देखा थोड़ा सही कथन को चुनिए। इसका आवर्त का 0.1 सेकंड था, आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड कितना होगा 10 हर्ट्ज होगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। गलत पहचानिए, तो बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। मींस बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ ए मशीन। आइए 86 निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा यहाँ सत्य
नहीं है। जिंक कार्बेट सल्फेट विलयन से कॉपर को वैसे कर सकता है, ये आपका सत्य है, ट्रू है। निम्नलिखित में सही कथन पहचानिए। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए क्लिनिकल थर्मामीटर। आइए 88 नंबर आपका कहता है गलत कथन पहचानिए, मतलब जो कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बायोगैस का कैलोरी मान उष्मीय मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है, तो ये आपका जो है वो गलत है। आइए 89 नंबर, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर की रफ्तार से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो इस समय की अवधि में कुल कितनी दूरी तय कर सकती है। तो 22 किलोमीटर आंसर उसका सही हो जाएगा। आइए 90 नंबर देखते हैं। मैथमेटिक्स साइंस सीटेट जो पूछा गया प्रीवियस ईयर में 6 to 8 के लिए अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गलत पहचानिए। सभी आवर्ती गलत गतियां वर्तुल गतियां होती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बताइए कमेंट करके वीडियो कितना अच्छा लगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 6 to 8 मैथ और साइंस का। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।